हमारा होना ही उसके होने का प्रमाण है। हमारा अस्तित्व उसी आदि शक्ति से है। हम आस्तिक नास्तिक कुछ भी हो सकते हैं। हमारा वर्ण कुछ भी हो सकता है। हम स्त्री पुरुष या संसार के कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का अस्तित्व उसी अदृश्य शक्ति माँ आदि शक्ति माता दी। आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल श्री शक्ति संगम पर। आप सभी का बहुत बहुत आभार मेरे साथ माता रानी की इस सीरीज में जुड़ने के लिए। आप सभी ने पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो को ध्यान से देखा और सुना होगा। उसमें मैंने बताया है कि कैसे माँ आदि शक्ति जो एक अदृश्य शक्ति है, उसने तेज पुंज के रूप में समय और ज़रूरत अनुसार शारीरिक रूप धारण कर अपने हिरण्यगर्भ से समस्त सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने ही त्रिदेव और त्रिदेवियों की रचना की और साथ ही साथ उनके निवास स्थान ब्रह्मलोक, वैकुंठ धाम और कैलाश का निर्माण किया। उन्होंने ही अर्थात माँ आदि शक्ति ने ही पर्वतों के बीच स्वच्छ मानसरोवर का भी निर्माण किया, जिसमें हर समय 2 हंस शिव और शक्ति के रूप में तैरते हुए नजर आते हैं। अगर धर्म से हटकर भी बात की जाए तो यह सर्वविदित है कि एक अदृश्य शक्ति है जो अनवरत अपना कार्य कर रही है। यह कोई धर्म विशेष से जुड़ी हुई बात नहीं है। नाम चाहे कुछ भी हो, स्वरूप चाहे कोई भी हो, लेकिन ये सत्य है कि एक अदृश्य शक्ति है जो निरंतर अपना कार्य कर रही है और उसका कार्य एक ही है, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करना। हमारा होना ही उसके होने का प्रमाण है। हमारा अस्तित्व उसी आदि शक्ति से है। हम आस्तिक नास्तिक कुछ भी हो सकते हैं। हमारा वर्ण कुछ भी हो सकता है। हम स्त्री पुरुष या संसार के कोई भी जीव जंतु हो सकते हैं, लेकिन हम सभी का अस्तित्व उसी अदृश्य शक्ति माँ आदि शक्ति से है। वो माँ आदि शक्ति ही है जो संसार के सभी गुणों और अवगुणों में विद्यमान रहती है, अर्थात उन्हीं से सबके रंग रूप सौंदर्य और कुरूपता भी उन्हीं से है। वही है जो प्रकाश में भी विद्यमान रहती है और वही है जो अंधकार को भी अस्तित्व प्रदान करती है। वही शक्ति है जो सबको सांसें दे रही है। वही माँ आदि शक्ति है जो संसार में सभी जीवों का जन्म लेना और मरना तय करती है। आप या हम ईश्वर को माने या ना माने, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप किसी भी धर्म विशेष को माने, इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सर्वविदित है कि एक अदृश्य अज्ञात शक्ति है जो लगातार प्रकृति के संचालन में हम लोगों के पीछे चलती रहती है, निरंतर अपना काम करती रहती है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, अपने विचार अवश्य साझा करें। मेरी इन सीरीज के माध्यम से जो भी मैंने जानकारी दी है उससे किसी को भी आहत करने का मेरा कोई भी तात्पर्य नहीं है। माँ आदि शक्ति जिसे हम माँ के रूप में पूजते हैं, जगत जननी जगदम्बा के रूप में पूजते हैं, हमारे लिए वो निराकार शक्ति उसी रूप में है। अगर आप चाहो तो उस निराकार शक्ति को अपने इष्ट के रूप में किसी भी रूप में पूज सकते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन यह सर्वथा विदित है कि निराकार शक्ति ही माँ आदि शक्ति ही सर्वशक्तिमान है और सबसे शक्तिशाली है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि मेरे चैनल पर धर्म से जुड़ी हुई जो भी जानकारी आप सभी के लिए पोस्ट हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप लोगों तक पहुंच सके। बहुत बहुत आभार करती हूँ एक बार और आप सभी का मुझे प्यार और सहयोग देने के लिए। जय माता दी।